प्रॉपर्टी स्वैपिंग पे मेरे लास्ट वीडियो ब्लॉग के बाद जाहिर तौर पे डेवलपर कम्युनिटी को पसंद नहीं आनी है वो बात, लेकिन बहुत सारे होम बायर्स ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि जब उनका पैसा एक प्रोजेक्ट में फंसा है तो क्या ऐसे समय उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट में ज़्यादा थोड़े से पैसे देकर स्विफ्ट कर जाना, पोर्ट योर प्रॉपर्टी के नाम से जो मार्केट में ये स्कीम चल रही है, क्या उसमें जाना गलत होगा। देखिए, मैं इस स्कीम को एक बार फिर बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली यहां पे 3 पार्टिसिपेंट्स हैं इस खेल में। सबसे पहले तो ये एक पॉन्जी स्कीम है मेरी नज़र में। ये एक ऐसा पॉन्जी स्कीम है जो कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है कल को, क्योंकि आप जो मार्केट के एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, जो आप स्टॉक मार्केट में इस तरह के कोई स्कीम लेकर नहीं आ सकते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप किसी भी तरह के कोई भी स्कीम लेकर आ जाते हैं, रेगुलेशंस बहुत वीक होता है। तो ये जो 3 मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पार्टिसिपेंट है वो है ब्रोकर और अंडरराइटर। ब्रोकर और अंडरराइटर के लिए ये स्कीम जो है, इसे प्रॉपर्टी स्वैपिंग कहें, कुछ लोग पोर्ट योर प्रॉपर्टी कह रहे हैं, उसके लिए ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वो आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट से निकालकर लायबिलिटी अपने ऊपर लेने का दावा कर रहा है जहां की एक्चुअली वो लायबिलिटी नहीं ले रहा है। वो वहां पे ड्यूअल ब्रोकरेज भी कमाएगा और उसको जो सेकंड पार्टिसिपेंट है डेवलपर, उससे बहुत बड़ा माइलेज मिल रहा है। ये स्कीम ये कहता है कि आपका 30% अमाउंट एडजस्ट किया जाएगा और रेस्ट 70% अमाउंट आपको पे करना है। मैं एक एवरेज बायर बनकर, एक विक्टिम बायर बनकर मैंने कुछ ऐसे डेवलपर्स से बात किया जिनके यहाँ ये स्कीम चल रही है। उनका कहना है कि आप हमारे को, अगर आपके 30 लाख रुपए फंसे हैं तो आप हमारे को 70 लाख रुपए और देकर हमारे 1 करोड़ के प्रॉपर्टी में आ जाओ। अब अगर मैं उनके प्रोजेक्ट को देखता हूं, पहली बात यह है कि उस प्रोजेक्ट में पहले भी, ये जो मैं पहले पार्टिसिपेंट की बात कर रहा हूं, ब्रोकर अंडरराइटर, उनको 16 से 20% का ब्रोकरेज जा रहा था। दूसरा यह है कि वो ऐसे यूनिट आपको ऑफर कर रहे हैं जो यूनिट अदरवाइज सेलेबल नहीं है। जिस डेवलपर का ओपन मार्केट में सेल हो रहा होगा वो इस तरह के पॉन्जी स्कीम लेकर नहीं आएगा। तो ये डेवलपर का एडवांटेज है कि वो अपनी इन्वेंट्री ऑफलोड कर रहा है। ब्रोकर और अंडरराइटर का एडवांटेज ये है कि वो डायरेक्ट ब्रोकरेज यहां से लेने की बजाय वो इनडायरेक्ट ब्रोकरेज आपके पुराने इन्वेस्टमेंट से ले रहा है। आपके लिए ये लूज लूज प्रपोजिशन है। आपका पहला लॉस ये है कि आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है अपने पुराने स्टकअप प्रोजेक्ट में, आपको सिर्फ उस प्रिंसिपल अमाउंट को वापस किया जा रहा है। आपका पहला लॉस है इंटरेस्ट लॉस्ट। दूसरा लॉस आपका यह है कि अगर आपने 30 लाख रुपए 5 साल पहले दिए थे और उसका ओवर द ईयर्स आज एप्रिसिएशन वैल्यू देखेंगे, भले ही वो स्टकअप प्रोजेक्ट है, वो 38 लाख रुपए 35 लाख रुपए के आसपास होगा, वो आपका दूसरा लॉस है। तीसरा लॉस यह है कि आपको फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है, ऐसी ओवर वैल्यूड प्रॉपर्टी मिल रही है जिसमें कि अगर आपका चॉइस है कि मुझे पार्क फेसिंग मिले या रोड फेसिंग मिले, तो वो नहीं मिल रहा है। डेवलपर वो इन्वेंट्री ऑफर कर रहा है जो इन्वेंट्री अदरवाइज सेलेबल नहीं है। तो आपके लिए ये तीनों एस्पेक्ट जो है उसको देखते हुए ये लॉस लॉस प्रपोजिशन है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि अंडरराइटर कोई रिस्क लेकर मार्केट में उतर रहा है। आप टाइमिंग को देखें। ये डेवलपर और अंडरराइटर का ऐसा नेक्सस है कि उन्हें पता है कि इस समय फेस्टिव सीजन है और फेस्टिव सीजन में एक तरफ बायर के पास अर्जेंसी होती है नए घर में शिफ्ट करने की, दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि ये वर्स्ट एवर फेस्टिव सीजन होने जा रहा है। तो ऐसे में ये आपको ऐसे फंसे प्रॉपर्टी में से निकाल रहे हैं जो ऐसे भी आज सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद या फिर स्ट्रेस फंड मिलने के बाद 2 साल या 3 साल में बनकर तैयार हो जाना है। उनके लिए ये बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपके लिए लॉस लॉस प्रपोजिशन है। आपको यह भी हो सकता है कि पोर्ट योर प्रॉपर्टी के तहत जो नई प्रॉपर्टी आप पसंद करें वो बिल्कुल रेडी टू मूव भी नहीं हो। ऐसे में बिल्डर्स ये दावा कर रहे हैं कि हम आपको एश्योर्ड रिटर्न देंगे। हम सब जानते हैं एश्योर्ड रिटर्न कोई बहुत लीगल फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठता है, और डेवलपर्स का ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए
वो आपके पैसे से बैंक से बोरो करने की बजाय वो पैसा आज आपसे बोरो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सिक्यूशन अनसर्टेनिटी, जहां से आप निकले हैं आप दूसरे एक्सिक्यूशन अनसर्टेनिटी में फंस रहे हैं। सो मेरी सलाह है कि आप, अगर आपके पास अर्जेंसी भी है और आपको किसी डेवलपर का जो आपको पोर्ट योर प्रॉपर्टी के तहत ऑफर कर रहा है, आप वहां ओपन मार्केट में या सेकेंडरी मार्केट में डील नेगोशिएट करें। हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ का बताकर आपके 30 लाख रुपए एडजस्ट करके 70 लाख रुपए में दिया जा रहा है, हो सकता है ओपन मार्केट में वो आपको 75-80 लाख के आसपास में वैसे भी मिल जाएगा। दिल्ली एनसीआर के इस मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज होम बायर के लिए हमेशा से रहा है कि वो ब्रोकर, अंडरराइटर और बिल्डर के नेक्सस में ना फंसे। मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी स्वैपिंग और ये पोर्ट योर प्रॉपर्टी वो उसी नेक्सस का एक एक्सटेंडेड एस्पेक्ट है। पुरानी शराब को नई बॉटल में डालकर आपको ऑफर किया जा रहा है।